हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका अपने परिवार में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, 5 संख्याओं का अनुपात 1:2:3:4:5 है और उनका योग 30 है। दूसरी और पांचवी संख्या का योग इनमें से किसके बराबर है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 5/4/2021 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने अनुपात क्या दे दिया हमें, 1:2:3:4 और 5 दिया हुआ है और हमें दिया योग, यानी अगर हम इनका योग कर लें तो कितना, 5 और 4 9, 1 10 और 5 15 है। यानी कितनी है दोस्तों, 15 है। ठीक है ना। अब ये 15 किसके बराबर है? 15 बराबर किसके है? ये 30 के है। तो 1 किसके बराबर है? 2 के है। अब हमें निकालना कितना है, दूसरी संख्या। ठीक है, और पांचवी संख्या। 2 का कितना, 2 हो गया आपका 4 और 5 हो गया आपका 10। ठीक है ना। अब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, +14 आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 14 है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देख क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर 1/12 प्राप्त होता है। ठीक है, भिन्न कितनी है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 4/10/2018 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए। तो दोस्तों, इसने कहा कि 1/5 में से एक भिन्न को घटाने पर, यानी 1/5 माइनस x/y हम भिन्न मान लेते हैं और कितना प्राप्त होता है, 1/12। अब 1/5 माइनस 1/12 इधर कर लिया और x/y इधर हो गया। ठीक है ना दोस्तों। अब ये कितना हो गया, हम क्या करेंगे, 12 इसमें से 12 पंजे 60 यानी 60 इसमें से एलसीएम हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, 12 माइनस यहाँ कितना हो गया, 5 आ गया। और ये कितना हो गया दोस्तों, x/y। ठीक है, तो x/y है वो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 5 क्या, 7/60। यही दोस्तों हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे सी ऑप्शन में 7/60 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, यदि √1 माइनस 99/2500 बराबर 49/√x है तो x का मान क्या है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 9/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों, हमें दिया क्या, इस समय ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, आपका 2500 माइनस 99/2500 बराबर 49/√x हो गया। दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करते हैं तो यहाँ कितना बचेगा दोस्तों, 2401/2500 और 49 का वर्ग होता है 2401 और ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इससे ये कट जाएगा तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, x बराबर 2500 आ जाएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 2500 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी 20/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। मान लीजिए कुल जो छात्र हैं, यानी कुल छात्र मान लीजिए हम मान लेते हैं दोस्तों वो है आपके 100%। ठीक है ना, 100% है। और एब्सेंट अनुपस्थित छात्र कितने हैं दोस्तों, आपका एब्सेंट छात्र कितने दोस्तों, आपका 5% है। ठीक है ना, तो उपस्थित छात्र कितने हुए दोस्तों, आपके 95% हुए। और 95% किसके बराबर है दोस्तों, आपका 38 के बराबर है। तो 1% किसके बराबर है दोस्तों, आपका 38/38
95 बराबर है दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए अब 100% किसके बराबर है आपका, ये है दोस्तों आपका 38/95 इंटू 100 हो गया। अब देखिए 5 एकम 5 बचे 4, 5 9 45, 5 दूनी 10 और 0 हो गया, 19 दूनी 38, यानी कितना हो गया दोस्तों 20 और दूनी 40, यानी कितनी है उस छात्रों की संख्या दोस्तों 40 है दोस्तों, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखें तो ए ऑप्शन में 40 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 शिफ्ट 1 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं दोस्तों। इन्होंने यहाँ पे दिया क्या है कि 32 इंटू SP बराबर 38 इंटू CP, यही तो दिया ना। अब देखिए दोस्तों SP बटे CP कितना हो गया दोस्तों 38/32 हो गया। अब देखिए हमें निकालना क्या है दोस्तों प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, SP माइनस CP कितना है दोस्तों 6 हो गया, क्रय CP कितना है दोस्तों 32 हो गया इंटू 100 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे अगर हम सॉल्व करें तो 4 अट्ठे 32 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ कितना होगा 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 2 चौकू 8, 2 तिया 6, तो कितना आया दोस्तों आपका 25 तिया 75/4 आ गया। 4 से इसे काटोगे तो कितना आ गया दोस्तों 4 एकम 4, बचा कितना यहाँ पर 3 35, 4 अट्ठे 32 हो गया दोस्तों। यहाँ पर 3 बचा, पॉइंट लगाया 0 आ गया, 4 सत्ते 28 आएगा दोस्तों, 2 बचेगा 4 पंजे 20, यानी 18.75% जो है वो दोस्तों हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 18.75% है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, एक परियोजना में, ठीक है, 54 सदस्यों की टीम एक काम को 35 घंटे में कर सकती है, 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटों में कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 12/4/2016 शिफ्ट 2 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे M1 H1 बराबर M2 और H2 से दोस्तों। अब इन्होंने M1 कितना है दोस्तों आपका 54 है, इंटू H1 कितना है 35 है, M2 हमें क्या M2 क्या है 18 है, और दोस्तों H2 हमें निकालना है, ठीक है ना। 18 तियाँ 54 हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो H2 कितना हो गया दोस्तों 35 तियाँ 105 घंटा दोस्तों, यही हमारा आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 105 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपसे दोस्तों ये कह रहा है कि एक ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक खंबे को 9 सेकंड में पार कर लेती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, हमें ट्रेन की लंबाई निकालनी है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी एनटीपीसी 18/1/2017 शिफ्ट 3 में पूछा है दोस्तों। कैसे सॉल्व करेंगे, पहले तो देखिए दोस्तों इन्होंने स्पीड दी है और स्पीड आपकी किसमें किलोमीटर पर हावर में है, आंसर जो है मीटर में है, यहाँ पर सेकंड है। तो इसे हम लोग कैसे चेंज करेंगे 120 इंटू 5 आपका 18 हो गया दोस्तों, ठीक है ना, हो गया। अब देखिए 6 तियाँ 18 और 6 दूनी 12 0, यानी कितना हो गया दोस्तों आपका, ये हो गया आपका 100/3 मीटर प्रति सेकंड हो गया दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए ना हमें निकालेंगे, यानी हमें पता है टाइम बराबर कितना होता है दोस्तों डिस्टेंस बटे स्पीड, और स्पीड बराबर किसकी होती है दोस्तों आपका, स्पीड बराबर होती है आपका डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है ना। अब ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, अब स्पीड कितनी दी है दोस्तों आपका चाल है 100/3 और टाइम कितना है दोस्तों 9 सेकंड, 3 तिरका 9 हो गया, यानी कितना होगा दोस्तों 300 मीटर दोस्तों। ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 300 मीटर है, बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरह हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
आए होंगे दोस्तों। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर दीजिएगा और लाइक के साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।